नमस्कार, जय माता दी। आज एक ऐसे टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ, तांत्रिक, बाबा, ज्योतिषी, ठग ज्योतिषी। तो एक सच्चाई भी सुनिए साथ में। हम आजकल बाबाओं को कोस रहे हैं, साधुओं को कोस रहे हैं, ज्योतिषियों को कोस रहे हैं। पर हम क्या चाहते हैं? बहुत से लोग ऐसे क्या चाहते हैं? एक कहानी है, बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको एक पढ़ के सुना रहा हूँ। वास्तविकता तो ये है कि हमें असली बाबा नहीं चाहिए, हमें असली ज्योतिषी नहीं चाहिए। क्यों? एक कहानी है, पढ़िएगा। मेरी माँ गलती से असली बाबा के पास चली गई। मेरी बीवी की शिकायत करने लगी, कहने लगी कि बहू ने बेटे को बस में कर रखा है, कुछ खिला पिला दिया है, पता नहीं ऐसा कौन सा इल्म जानती है, उसकी काट चाहिए। असली बाबा ने कहा कि माताजी आप बूढ़ी हो गई हैं, भगवान के भजन कीजिए, बेटा जिंदगी भर आपके पल्लू से बंधा रहा, अब उसे जो चाहिए वो कुदरतन उसकी बीवी के पास है। आपकी बहू कोई इल्म नहीं जानती। अगर आपको बेटे से वाकई यदि मोहब्बत है तो जो औरत उसे खुश रख रही है उससे आप भी खुश रहिए, यानी कि आप अपनी बहू से खुश रख रहिए, वो भी आपके बेटे को खुश रख रही है। मेरी माँ आकर उस असली बाबा को कोस रही है क्योंकि उसने हकीकत बयां कर दी। मेरी माँ चाहती थी कि बाबा कहे हाँ तुम्हारी बहू टोना टोटका जानती है, फिर बाबा उसे टोना तोड़ने का उपाय बताते और पैसा लेते। मेरी माँ पैसा लेकर गई थी, मगर बाबा ने पैसा नहीं लिया। कहा कि तुम्हारी बहू को कुछ बनवा दो इससे। मेरी माँ और जल बन गई। मेरी माँ को नकली बाबा चाहिए, असली नहीं। मेरी बीवी भी असली बाबा के पास चली गई, कहने लगी कि सास ने कुछ ऐसा कर रखा है कि मेरा पति मुझसे ज्यादा अपनी माँ की सुनता है। असली बाबा ने कहा कि बेटी तुम तो कल की आई हुई हो, अगर तुम्हारा पति माँ की इज्जत करता है, माँ की बात मानता है, तो तुम इस बात पर फख्र करो कि तुम श्रेष्ठ पुरुष की बीवी हो। तुम पतिदेव से ज्यादा सेवा अपनी सास की किया करो, तुमसे भी भगवान खुश होगा। मेरी बीवी भी उस असली बाबा को कोस रही है। वो चाहती थी कि बाबा उसे कोई ताबीज दे या कोई मंत्र लिख कर दे दे जिससे वो मुझे घोलकर पिला दे, मगर असली बाबा ने उसे ही नसीहत दे डाली, उसे भी असली नहीं नकली बाबा चाहिए। मेरे एक रिश्तेदार कंजूस हैं, उन्हें कैंसर हुआ और वो असली बाबा के पास पहुंच गए। असली बाबा से कैंसर का इलाज पूछने लगे। बाबा ने उसे डांट कर कहा कि भाई इलाज कराओ, भभूत से कहीं कोई बीमारी अच्छी होती है। हम वास्तविकता तो ये है कि हम रूहानी बीमारियों का इलाज करते हैं, यानी किसी को भूत लगाओ, प्रेत लगाओ, कोई ग्रहादिक परेशान हो, किसी पे ऊपरी बाधा हो, जब उसके सारे जतन करने के बाद काम नहीं बन रहे हो, हम उन बीमारियों का इलाज करते हैं। कंजूसी भी एक रूहानी बीमारी है। जाओ अस्पताल जाओ, यहां मत आना। उन्हें भी उन असली संत से चिढ़ हो गई, कहने लगे नकली है साला, कुछ जानता वानता है नहीं। एक और रिश्तेदार चले गए असल संत के पास, पूछने लगे कि धंधे में घाटा जा रहा है, कुछ दुआ कर दो। संत ने कहा दुआ से क्या होगा, धंधे पर ध्यान दो। बाबा फकीरों के पास बैठने की बजाय दुकान पर बैठो, बाजार का जायजा लो कि क्या चल रहा है। वे भी आकर खूब चिढ़े। वे चाह रहे थे कि बाबा कोई दुआ पढ़ दे, मगर असली संत इस तरह लोगों को झूठे दिलासे नहीं देते। इसलिए लोगों को असली बाबा, असली संत, ईश्वर के वास्तविक लोग नहीं चाहिए। कबीर को, नानक को, रैदास को इसीलिए तकलीफें उठानी पड़ी कि ये लोग सच बातें कहते थे, किसी का लिहाज नहीं करते थे। नकली फकीरों और साधु संतों की चलहल इसलिए संसार में ज्यादा है क्योंकि लोग झूठ सुनना चाहते हैं, झूठ पर यकीन करना चाहते हैं, झूठे दिलासों में जीना चाहते हैं। सो लाख कह दिया जाए कि फलाना संत फर्जी है, मगर सच्चाई तो यह है कि लोगों को फर्जी संत ही चाहिए। इस कठोर दुनिया में झूठ और झूठे दिलासे ही उनका सहारा है। सो जैसी डिमांड और वैसी सप्लाई की स्थिति हो गई है। वास्तविकता तो यह है कि सबसे पहले तो जय माई की बोलूंगा। ये कहानी आई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कई बार लाइव सेशन के माध्यम से जब मेरे पास भी कॉल्स आते हैं तो मुझसे कहा जाता है पंडित जी पैसे बोलिए कितने लगेंगे, मेरे पति को वश में कर दीजिए, पंडित जी पैसे बोलिए कितने लगेंगे, फलाना लड़का मेरे वश में हो जाए। कोई लड़का कहता है कि आप बताओ पैसे कितने लोगे, हम किसी लड़की को अपने वश में कराना चाहते हैं। ये सच्चाई बता रहा हूं आपको। वास्तविकता तो ये है कि लोगों को
लालच इतना ज्यादा है, लोभ इतना है कि काम करना नहीं चाहते, शॉर्टकट चाहते हैं कि बस ऐसे काम हो जाए, ऐसे पैसे बर्बाद करते हैं। तो पहले तो फर्जियों के पास खुद जाते हैं और उसके बाद में जब लुट जाते हैं तो गालियां देते हैं। वास्तविकता में तुम्हारा लालच तुम्हें पार नहीं पाने देता। सच्चाई के रास्ते पर चलिए। देखिए, धर्म हमें जीना सिखाता है, ज्योतिष हमें रास्ते देता है, अरे चलना तो आपको खुद पड़ेगा। इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। जय माता दी, शुभ रात्रि, नमस्कार। जुड़े रहिए, पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।